हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक माह के कार्तिक स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, भगवान के बहुत सच्चे भक्त, पर किस्मत की मार उनके कोई बच्चा नहीं था। घर में बस वो दोनों ही थे। वो हर साल बड़े भाव से कार्तिक स्नान करते। उनके गांव के आसपास गंगा जी नहीं थी। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते। रोज पैदल 7 कोस जाते, स्नान करते, फिर वापस घर आते। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। फिर घर आकर घर का काम भी करती, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, अनाज पीसना, घर की लिपाई करना, इससे वो बहुत ज्यादा थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी दुखी होते हुए बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है, अरे ये तूने क्या बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूं। ब्राह्मणी ने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरे अशर्फिया डाल दियो। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेके चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। लड़कियां रेत से घर बनाती फिर तोड़ देती। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। ब्राह्मण ने देखा उस लड़की ने बड़े तरीके से सुंदर मिट्टी का घर बनाया है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। लड़की अपने घर पहुंची और अंदर घुसकर दरवाजा लगा लिया। बूढ़े ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला तो ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ का खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वो मेरे आटे से रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अंदर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटा बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वो भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहने लगी, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फिया निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फिया है उसके घर ना जाने कितना कुछ होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बार बार तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, लड़के की शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर उस लड़की की माँ खुश हो गई और बोली, बाबा मेरी भी एक लड़की है, इसका बाप तो बहुत समय पहले ही राम को प्यारा हो गया। एक लड़का है जो बाहर गांव नौकरी करता है, हम माँ बेटी यहाँ रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी लड़की ठीक लगे तो तुम अपने लड़के की शादी इससे करा लो। बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। ब्राह्मण ने विधि विधान से खांड कटोरे के साथ लड़की के फेरे करवाकर ब्याह करवा दिया और लड़की को बोला, आज से तू मेरी बहू, और उसे लेकर अपने घर वापस आ गया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बहू का स्वागत सत्कार नहीं करेगी? ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। बड़ी खुश हुई, पूरे आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। अब इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू, चूल्हे की आग ना कभी बुझने दियो, मटके का पानी कभी खत्म ना होने देना। अब एक दिन हुआ क्या, चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वो थके हारे वापस आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं।
इनका ना कोई बेटा है ना ही कोई बेटी। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फुकी रोटी और बेकार सी दाल बना देना, खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेके अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तो उसने कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। सासू माँ बोली, बहू खाना परोस दे, तो उसने खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये जली फुकी रोटी क्यों है और दाल भी कच्ची है, खाना बड़ा अनूठा सा बनाया है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू के मिजाज कुछ अलग ही लग रहे हैं। रात को बहू ने पैर भी नहीं दबाए। रात को बहू फिर से पड़ोसन के घर भागी और कहने लगी कि अब आगे बताओ क्या करना है। पड़ोसन बोली, देख तेरे सास ससुर ने खूब धन जोड़ रखा है, ऊपर वाले 7 कमरों में खूब धन धान्य भरा पड़ा है, अब तुम उसे कब्जे में ले लो, तुम उनसे 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर सुबह स्नान के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में अटूट भंडार भरे पड़े। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बीवड़ा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है, मैं ही तो तेरा पति हूं, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देख के बहू बहुत खुश हो गई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बना के रखे। सास ससुर जब वापस आए तब बहू ने खूब उनका आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी क्या घर में बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोला और दिखाया, उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पथवारी माता है, तुलसी जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी हैं, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पे एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है, तू सच्चे मन से कार्तिक स्नान करती है, इसलिए तेरा सच्चा भाव और भक्ति से सब यही तेरे घर में विराजमान है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी मेरे घर का धनी, क्या जानेगा देवरानी जेठानी, क्या जानेंगे मेरे अड़क बड़क पड़ोसी कि तू ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो पंडित बोले कि इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया की छाती से जो दूध की दाढ़ निकलेगी तो बेटे के दाढ़ी मुझ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जानेंगे कि ये बुढ़िया का ही बेटा बहू है। अब उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया मतलब ब्लाउज पहनकर वो खड़ी हो गई और वो एकदम से फटी, छाती से दूध की धार निकली, बेटे के दाढ़ी मुझ भीग गए, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वो बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान ने जैसा बेटा बहू उनको दिए वैसे ही सभी को देना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, भगवान राय दामोदर की जय, गंगा जमुना की जय, पीपल पथवारी की जय। अगर कार्तिक की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ये कार्तिक मास ही है जो अभी हमें इस जन्म में और परलोक सब में सुख देने वाला है, हमारे पापों को खत्म करने वाला है। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।